ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके के चुनाव का ऐलान है, विधानसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके की वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों की हुई, आम जनता, आम परिवारजन निराश और हताश है। उन गारंटियों के वादा खिलाफी के खिलाफ मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। 2014 से लेके 2023 की मोदी गारंटियां एक भी पूरी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, जो मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार रहित देश की व्यवस्था बनाऊंगा, जो बॉन्ड योजना आई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए और उसके बाद जो खुलासे हुए, देश की जनता को इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गए कि मोदी सरकार से करप्ट सरकार देश के हिस्ट्री में आज तक कोई दूसरी नहीं हुई। लीगल करप्शन कैसे किया जाता है, इसके उदाहरण पेश हुए। कल एक टीवी चैनल पर अमित शाह जी बॉन्ड की लीगलिटी को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे, पर चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली का प्रत्यक्ष उदाहरण बना है। जो सियासी दलों ने, खासकर सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी ने इससे धन एकत्र किया, उससे उन्होंने विधायक खरीद फरोख्त की, 17 सरकारें गिराई, सांसद खरीद फरोख्त की और लोकतंत्र की कैसे हत्या होती है, कई उदाहरण दिए। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से एसबीआई के मना करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद जो डाटा सामने आया, उसमें क्लियर हुआ कि एक लॉटरी किंग ने इतना बड़ा पैसा दिया, सब अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में है, पर बड़ी मीडिया चैनल में एक में भी नहीं है, हाउस में एक में भी नहीं है। न इस पे कोई डिबेट है, न इस पे कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसकी पड़ताल या रिपोर्टिंग है। इसका मतलब है कि सरकार का पे जो दूसरा आरोप लगता है मीडिया पे कंट्रोल का, वो भी सिद्ध होता है। साथियों, 6,000 करोड़ में पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लिया गया। कोविड में जिस वैक्सीन को सारी मान्यताएं सरकार ने दी, उससे कोविड के यातनाओं के दौरान चंदा लिया गया। जिन कंपनियों को ठेका दिया गया, उनसे चंदा लिया गया। जिन कंपनियों पर रेड डली, उनसे चंदा लिया गया। ईमानदारी और भ्रष्टाचार रहित भाषणों के खिलाफ एक साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, सर्वविदित है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़े दो घराने हैं, उनका नाम ही नहीं है, जिनको सब कुछ सौंप दिया, जिनको रेल सौंप दी, जिनको पोर्ट सौंप दिए, एयरपोर्ट सौंप दिए, जिनको सड़कें दे दी, जिनको रेलवे स्टेशन दे दिए, सब कुछ, जिनको थल से लेके, जल से लेके, जमीन से लेके, आकाश से लेके, यहां तक कि सारी सैटेलाइट की सारी सुविधाएं सौंप दी। उनसे बॉन्ड योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी नहीं लिया गया। इसका मतलब है, जो राहुल गांधी जी ने कहा, शेल कंपनियों का उपयोग किया गया, फ्रॉड कंपनियों का उपयोग किया गया और उनसे बॉन्ड के जरिए पैसे लिए गए। ये इतना बड़ा रिश्वत का कांड है, भ्रष्टाचार का कांड है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं मानता हूं देशवासियों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और जैसा मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि दानदाताओं की एंट्री है 18,871,
जबकि लेने वालों की एंट्री है 20,421, तो लगभग 1500 एंट्रियां गायब है। वो एंट्रियां कौन सी है और उन्हें किसको पैसा दिया? ये अपने आप में ये मैसेज करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से भ्रष्टाचार का तांडव मचाया, ये सर्वविदित है। बाकी डिटेल में अलग अलग स्केल पे हम अपनी बात कहते हैं। मैं एक ये लिखित अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा, पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला में, लोकतंत्र की इस भारतवर्ष के उत्सव में देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के तांडव वाला इंडिया बना दिया है, जिसमें पंगु बना दिया मीडिया को, जिसमें पंगु बना दिया स्वायत्त संस्थाओं को, जिनको एजेंसियों को आधार बनाया भ्रष्टाचार का, डराने का, धमकाने का और वसूली का। ये इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि देश जाने समझे, और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकारों की बात की। हमने सूचना का अधिकार दिया, नरेंद्र मोदी जी ने सूचना के अधिकार का जितना एक तरह से पंगु बनाया इनकी सरकार ने, सर्वविदित है। और उसके विपरीत जो पीएम केयर फंड की एक जानकारी देश के सामने नहीं आई। जिन उद्योगपतियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया उसका क्या हुआ? अल्टीमेटली वो भी तो जैसा वसूली ये हुई वैसी वसूली का माध्यम तो नहीं था, वैसा ही वसूली का माध्यम तो नहीं था। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कई पिटीशन लगी है। मैं मानता हूं कि वो भी एक दिन सामने आएगा। तो जो नरेंद्र मोदी जी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार रहित देश बनाऊंगा, स्विस बैंक की लिस्ट लाऊंगा, 15-15 लाख डालूंगा, ये ऐसे नारे दिए थे करप्शन के अगेंस्ट। कांग्रेस का एक एक नेता जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, स्विस बैंक पे इन्हीं के पैसे हैं। ये क्या हुआ और निकला क्या, ये देश जाने। साथियों, इसके विपरीत हमने गारंटियों की बात की हो, चाहे खाद्यान्न की गारंटी हो, भोजन का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भूमि अधिग्रहण का अधिकार हो, वन का अधिकार हो, अधिकार संपन्न हमने देश बनाया। हमने अब निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिले। कांग्रेस पार्टी अधिकार बना के देगी, हर हालत में होगा। दूसरा, हमने निर्णय लिया है कि 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया पर युवा को, जैसे उसने ग्रेजुएशन किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हर युवा को ये सहायता 1 लाख रुपए की 1 साल में देंगे। जैसे ही ग्रेजुएशन की डिग्री लाया, कोई किसी प्रकार की ड्यू डिलीजेंस नहीं, सिर्फ डिग्री माध्यम है उसका। तीसरा, हम बहनों को, गरीब बहनों को 8,500 रुपया महीना देंगे। केंद्र की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी ने ये न्याय के सिद्धांत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसमें सामाजिक न्याय में महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीब महिलाओं की ताकत को, आर्थिक ताकत को, स्वावलंबता को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया, 8,500, 8,300, 400, 500 रुपया एग्जैक्ट उसमें आएगा, तो ये हर महीने बहनों को मिलेंगे। 1 लाख रुपया ग्रेजुएशन जैसे ही हमारे युवा ने किया उसको मिलेंगे। किसानों की हम फिर से सहायता करना चाहते हैं, समर्थन मूल्य के साथ उनकी के कर्ज में माफी होगी। हमारी नीति हमेशा उद्योगपतियों को जो 16 लाख करोड़ रुपए की सहायता नरेंद्र मोदी सरकार ने की और वो पीएम केयर फंड में वापस लिया या इस बांड योजना में उनसे वापस लिया, इस करप्शन को करने की कोशिश की। कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस सहायता करेगी कि किसानों के ऋण माफी करे उद्योगपतियों के बजाय। देश में हर गरीब व्यक्ति के पास देश के संसाधन पहुंचने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत हमने, इस व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये भावना व्यक्त की। आज राहुल गांधी जी बंबई में बहुत बड़े ऐलान करने वाले हैं। जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर की हुई, उसके अंतर्गत जो बातें उन्होंने की और भारत का आने वाले 5 साल का, 8 साल का, 20 साल का विजन क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, उसको पूरे को दृष्टि पत्र के रूप में हम बंबई में आज शाम को 6 बजे राहुल गांधी जी और इंडिया के तमाम नेता एकत्रित होकर अपनी बात कहेंगे। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज मैंने एक ट्वीट किया है
कि हमारी सरकार एक तरफ तबादले कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री एक तरफ हर हालत में चुनाव की कल तारीख घोषित हुई उसके पहले तक अद्भुत ट्रांसफर किए, उद्योग डाल दिया, एक हब बना दिया ट्रांसफर का। पर बाकी विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है सरकार और व्यवस्था को चलाते हैं, उनको वहां अधिकारी नहीं है, खाली पड़े हैं। वो चाहे सचिव स्तर पे हो या पीएस लेवल के हो, करीब 500 से ज्यादा पदों पर अधिकारी नियुक्त नहीं है। एक का चार्ज दूसरे को, दूसरे का चार्ज तीसरे को है। इस तरह की व्यवस्था, उसकी भी मैं डिटेलिंग मैंने ट्वीट में किया, आपको अभी सेंड भी कर दूंगा। ये क्या मैसेज है कि हमारे मुख्यमंत्री अपरिपक्व है, 3C के मुख्यमंत्री हैं, पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कर्ज लिया, उन्होंने करप्शन करवाया, करप्शन के कई प्रमाण हमने परिवहन विभाग के दिए। उन्होंने ट्रांसफर किए, करप्शन किया, ट्रांसफर में करप्शन किया। ये भी चूंकि बार बार सामने आ रही, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मैंने पहले भी कहा था, मुझे पता चला है मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कि लगभग 300 करोड़ रुपए में उनकी एक तरह से नियुक्ति हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, जैसा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वैसा काम हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि करप्शन का जो इंडिकेशन है, जो सेंसेक्स है, वो मध्य प्रदेश में सबसे हाई पर पहुंच गया है। हर जगह लूट मची हुई है। मैं मानता हूं 3C के हमारे मुख्यमंत्री का पूत के पांव पालने दिख गए हैं। न उनसे व्यवस्थाएं अधिकारियों की संभल रही है, व्यवस्थागत पद अधिकारियों के खाली पड़े हुए हैं, प्रशासनिक पद खाली पड़े हुए हैं, ट्रांसफर किए, आंधाधुंध किए, कोई बैलेंस नहीं बनाया गया और उसका खामियाजा मध्य प्रदेश के प्रशासन और जनता को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कर्ज लिया और तीसरी तरफ जैसा मैंने कहा क्राइम, अभी कल भी मैंने ट्वीट किया था, रोज अकल्पनीय क्राइम होने लगे हैं। तो 3C के पर्ची वाले मुख्यमंत्री के पूत के पैर पालने दिख रहे हैं और एक तरह से फेल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, फेल मुख्यमंत्री। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 18-19 तारीख को सारी टिकटें हम मध्य प्रदेश के जो बची हुई वो क्लियर कर देंगे। CEC जिस दिन होगी उसके दूसरे दिन लिस्ट आ जाएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से चुनाव लड़ेगी। जो इंडिकेट मिल रहे हैं, जो मैसेज मिल रहे हैं, जो कार्यकर्ता की भावना मिल रही है, जब परिणाम आएंगे तो सब चौंकेंगे। धन्यवाद। बीजेपी लगातार अभियान चला रही है, प्रचार कर रही है, कांग्रेस ने कुछ रणनीति बनाई? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस, मैंने जैसा अभी कहा, नहीं, मैंने जैसा आपको कहा कि हमने 3 प्रमुख मुद्दे, हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई। मैंने आपको अभी जो कांग्रेस पार्टी के मोटिवेशन के पार्ट पे 3 चीजें दी है, बाकी अभी राहुल गांधी जी रात को 6 बजे आज बहुत सी बातें देश के विजन की बताएंगे। हमने उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया है, सारे लोकसभा स्तर पर प्रभारी हमने बनाए हैं इस पूरे अभियान के, और जो हर जगह कंट्रोल रूम बन रहा है, इसका जो प्रचार प्रसार का माध्यम हो सकता है उसकी भी कई बातें, बाध्यता है अभी, चूंकि राहुल जी बोलेंगे उसके बाद में बोलूंगा। तो बिल्कुल इसका रणनीतिक एक व्यवस्था की है और मध्य प्रदेश में हर स्केल पे इस भावना को हम घर घर तक कैसे ले जाएं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है। अजय प्रताप सिंह ने जो भाजपा इस्तीफा दिया है राज्यसभा की, उन्होंने कहा वो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों की और करप्शन करने वालों की पार्टी बनी है, सीधा कहा। वही राज्यसभा सांसद थे। तो मैं मानता हूं मैंने जो बातें की वो उनने पुष्टि की। धन्यवाद। कोई तो है भारतीय जनता पार्टी में जो सच बोले। सर, किसानों के जो गेहूं खरीदी का पंजीयन है उसकी डेट को लगातार बढ़ा रहा है, 31 मार्च तक लेगा, क्या लगता है? जैसा मैंने कहा, हमने अभी 29 तारीख को आंदोलन किया था। अब जैसे ही मंडी चालू होगी, हम ये मुद्दा हमारी अस्मिता का मुद्दा है, कांग्रेस की, किसानों की, दोनों की अस्मिता का मुद्दा है। ये वादा खिलाफी नहीं है, झूठ नहीं है, पाखंड नहीं है, सिर्फ आंखों में धूल नहीं झोंकी है। इन्होंने हमारी अस्मिता के साथ खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की अस्मिता के साथ खेला है। आपने 2700 रुपए का बोला और 150 रुपए बढ़ाया। ये अपने आप में एक मैसेज देता है कि तुम कमजोर लोग हैं, हम तुमसे वोट लेंगे,
पर आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं कर सकते हो आप। किसान भाइयों, मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये एक वोट लोकसभा का, ये आपकी ताकत को दर्शाएगा, ये आपकी भावना को दर्शाएगा। अगर आप इस तरीके से आपके बच्चों के हित के लड़ाई नहीं लड़ सके और झूठ और पाखंड के भ्रम के बाद भी आपने पार्टी को सर पे लिया, इसका मतलब है आप अपने अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि जो धान का दाम और गेहूं का दाम बीजेपी ने दिया है, कहा है वो लेंगे, अन्यथा हर रोज इसकी बात जिससे जैसी बने, वो चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, भौतिक अभौतिक, हर तरीके से करना है, राजनीतिक गैर राजनीतिक। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई पूरी लड़ेगी। विरोधी की तुलना में कांग्रेस क्यों विलंब करती है प्रत्याशी चयन में, जैसे विरोधी पहले कर देते हैं विधानसभा, ऐसा देखा हम लोग? कोई बात नहीं, अभी समय पे हो रहा है, हमने 10 कर दिए हैं, बाकी मैंने 18 तारीख को पूरा हो जाएगा। और आप बताओ सर, बीजेपी आरोप लगा रही कि जब से आपने पीसीसी ज्वाइन किया है, जब से भगदड़ मची है कांग्रेस। ऐसा में ये कि यही सवाल आप रोज पूछते हो, इसका मतलब ये है कि आप बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हो। मैंने पहले भी कहा कि पहले भी कहा कि जो लोग गए उनको हम बाहर निकाल चुके थे। मैं नाम पढ़ना चालू करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता। अब मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारी मीडिया से, हमने जो बाहर निकाले वो लिस्ट हमने बाहर की थी। सज्जन वर्मा ने उसमें बयान दिया था, कमलनाथ जी के टाइम पे हो गए थे। जो ज्वाइन किए उनका थोड़ा मेहनत करो, मूल्यांकन करो, आपस में मिलाओ कि किन लोगों को हम पहले ही बाहर कर चुके थे और फिर उनको उन्होंने लिया। जिनको हमने बाहर किया, चुनाव में जो निर्दलीय लड़े, उनको तो वापस नहीं ले सकते हैं। और जो लोग बचे हुए रह गए, मेरे से पहले उनसे पूछ के आओ कि आप क्यों गए। उनको टिकट दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, मान सम्मान दिया। 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, उसके बाद भी हो गए, तो सोच समझ के गए होंगे। उनके लिए मैं पहले भी कह चुका था, आखिरी बार कह रहा हूं, भगवान उनका भला करे, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। जिस नियत के लिए, जिस भावना के लिए गए, वो उनका भला हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। दुख होगा मुझे कि उस दिन गए, उसी दिन माला पीड़ी, उसके बाद आपने भी नहीं बताया उनको। एक भी मीडिया वालों ने वापस उनका फोटो नहीं बताया, सिर्फ माला ही बताई। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक लिस्ट मैंने जारी की थी पिछले 5 साल वाली, जो गए थे उनकी गत क्या हुई, फिर मैं लिस्ट जारी